नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जे बॉबी। अभी इस वक्त हम खड़े हैं डिब्रेड के गेट के सामने, जहां पे पाँचवें दिन आज फिर कंटिन्यू पाँचवें दिन से जो है बच्चे डिब्रेड के जो है इस गेट के सामने धरना कर रहे हैं इनकी मांगों को लेके। तो आज यहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और पूर्व जो प्रेसिडेंट थे यहाँ के अंडमान निकोबार के भारतीय जनता पार्टी के विशाल जोली जी, वो आए हैं बच्चों से मिलने के लिए। आज ही जो है वो दिल्ली से जो है आए हैं और सीधा एयरपोर्ट से होते हुए यहाँ पे बच्चों के बीच में अभी पहुँचे हुए। तो अभी बच्चों से मिल रहे हैं, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि वो बच्चों से मिल रहे हैं और बच्चों से क्या बातें कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। इस बार तो हमने बोला है कि हम स्टूडेंट्स टीम स्पेशली एबीवीपी जो है वो एडमिशन तो नहीं होने देगी यहाँ पर, क्योंकि जब इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके बीच में 1000 बच्चे जो एमएसबीटी के एक्ट के थ्रू गवर्न करते हैं उनका भी और पौंडीचेरी को मिला के 1000 के आसपास है, उनका करियर तो खराब हो ही रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ 2002 से, जब एमएसबीटी यहाँ है। एमएसबीटी मतलब एमएसबीटी सिर्फ अपना महाराष्ट्र में ही सीमित है, जुडिक्शन नहीं है, वो जुडिक्शन में आएगा। उससे बाद वो अपना एफिलिएशन नहीं दे सकता, नहीं दे सकता है, लेकिन अगर वो जुडिक्शन क्लॉज में वो एक्सेप्शन क्लॉज डालता है। हाँ, इससे पहले दिया भी है तो इनके पास तो प्रूफ होना चाहिए ना, एप्लीकेशन प्रूफ की भाई आपको एप्लीकेशन प्रूफ दिया, एप्लीकेशन सर्टिफिकेट आता है। तो अगर इनके पास एप्लीकेशन प्रूफ होता, हाँ नहीं, एप्लीकेशन प्रूफ अगर इनके पास होता है तो आज के दिन में केस का कोई मतलब ही नहीं बनता। केस तो सॉल्व हो गया कि डिग्रेड के पास एप्लीकेशन सब कुछ है। और बिना एफिलिएशन के रजिस्ट्रेशन के 32,25,300 रुपया पर सेमेस्टर अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन एमएसबीटी को देता है। कौन से अकाउंट्स के थ्रू जाता है? कुछ नहीं है। कौन से अकाउंट्स के थ्रू जाते हैं, कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, कुछ नहीं। पर सेमेस्टर 33,25,300 रुपीज़, मतलब 2 सेमेस्टर होते हैं एक साल में। 66 लाख करीबन आसपास जाता है, 66,50,600 रुपीज़। साल से भी बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, उनको नौकरी भी मिला है। अगर आज के दिन में हम ऑब्जेक्शन करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्शन करते हैं तो उनका नौकरी भी छूट जाएगा। कि फेक सर्टिफिकेट हो जाएगा। फेक नहीं मानते, इसको इनवैलिड ही मानेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन तो है नहीं। सर्टिफिकेट लिखेगा ये इस आपको और एक चीज़ बता दूँ, डिफरेंस रहता है। और आपको और एक चीज़ बता दूँ, हम जैसे सीबीएसई से 10th पास करते हैं, सीबीएसई से 12th पास करते हैं, तो सीबीएसई का बोर्ड का नाम लिखा होता है, उनका लोगो लिखा होता है, उनका स्टैम्प होता है, और जो कॉलेज स्कूल से पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिखा होता है। हमारे जो एमएसबीटी के सर्टिफिकेट में डिबेट का नाम नहीं है, कोई कोड नहीं है। और कोड का एक सेंटर कोड होता है 999 जो हमारा डिबेट का कोड है, लेकिन वो कोड का नंबर नहीं है। ऐसा सब चलता है। और इसमें ए सर्टिफिकेट को लेके नौकरी में भी जाते हैं लोग, नौकरी हुआ भी है। आज कितने लोग जेई बन के भी बैठे हैं हमारे एपीडब्ल्यूडी में, बीबीएमसी में। डिपार्टमेंट को भी ये मालूम है, पॉलिटेक्निक से पढ़ा है। हाँ, तो उसको इतना स्क्रूटनी। तो आज के दिन में मैटर आ गया। अभी जेई के पोस्ट का रिसेंटली आप लोगों को, अगर कोई डिप्लोमा बच्चा पढ़ता है, सारे वकील लोगों को तो ये आइडिया हो चुका है। पढ़ाई तो बराबर हुआ नहीं, पर पढ़ाई नहीं हुआ। सर्टिफिकेट तो ऑब्जेक्शन अगर करेगा तो रुक जाएगा, फिर से कोर्ट में केस चलेगा। नहीं, अभी सारा वकील को तो आइडिया हो गया है। तो अगर ये कोई बच्चा होता भी है और ये एमएसबीटी यहाँ से पढ़ के जो बच्चा पार भी होता है, उनके ऊपर में ऑब्जेक्शन हो ही गई, ऑब्वियस सा बात है। 17 तारीख को मैं मेरा अंडमान में उठाने के बाद पहला बार, लेकिन पहली बार में ये इशू चल रहा था, लेकिन ब्रॉडली बात हम लोग सारा विषय यही था कि एग्ज़ाम देने में से आ रहा है, एग्ज़ाम दिया जाता है और बहुत सारे पेपर्स हैं और ये यूनिवर्सिटी और यहाँ का स्पेशल चल रहा है। यही बात जो सब लोगों को बता दूँ। इस विषय पर मैं शिक्षक की बात किया था, और एक विषय ये था कि ये सब बहुत पॉजिटिव और बहुत मतलब बच्चों का नुकसान ना हो, ऐसा उनका भी भाव था। बात बोले नहीं विशाल जी, बोला आप प्रयास करिए, बात क्या रास्ता है। बट मेरा ये भी कंसर्न है बच्चों ताकि फ्यूचर का जाने वो सेक्टर होना चाहिए। तो इसमें
अभी तो फिर लीगल प्रोसीडिंग्स हुआ, लीगल मैटर भी सबजुडाइज है, तो उसमें जो अभी एग्ज़ाम वाला मामला आया है, मेरे ख्याल में वो 24 पेपर एग्ज़ाम देने के बोल रहे हैं, जिसमें एग्ज़ाम देना भी है, तो वो भी क्या, वो भी बच्चे शायद उसके लिए भी नहीं, अगर प्रिपेयर बच्चे जो लोग अभी हम वो पक्ष का बात कर रहे हैं जिनका 25 एग्ज़ाम होगा, हाँ एग्ज़ाम होगा, जो 24 पेपर एक साथ, अगर एग्जाम तो अभी नहीं हो रहे, मतलब 24 पेपर मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी तक तो हुआ नहीं। जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ उनमें मैं गिनती में नहीं आता। एली का है ही नहीं। एली मैं और अभी बात कर रहा हूँ जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिनका रजिस्ट्रेशन उनका सिर्फ 12 पेपर है, 12 और 6 पेपर है जिनका बचा है, 12 पेपर है। और कुछ लोगों का फाइनल ईयर का 3 पेपर, फाइनल ईयर का 3 पेपर है, 4 पेपर है, ऐसा 12 पेपर। सबसे ज़्यादा जिसके पेपर है उनका रजिस्ट्रेशन अभी भी नहीं है। और सर मैं यहाँ ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये जो रजिस्ट्रेशन है वो कंडीशनल रजिस्ट्रेशन है। और ये तो एक स्टूडेंट है वो भी कंडीशंस के देखते हुए, हाँ ये ड्यू कंडीशन, और ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं तो उसका क्या है? जब तक फाइनल कोर्ट का वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो फाइनल कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी और वो आने के बाद भी वो फाइनल कोर्ट का ऑर्डर में क्लियरली दिया है, क्योंकि ऐसा क्लियरली मेंशन करता है एमएसबीटी का एप्लीकेशन नहीं है। अगर कॉलेज अपनी जगह में श्योर है कि एमएसबीटी का एप्लीकेशन मेरा प्रॉपर एप्लीकेशन है तो आज के दिन में हमें दिखा देता है। हमें क्यों दिखाएगा? वो कोर्ट में दिखा देता है, कोर्ट में दिखा देता है, कोर्ट में मैटर सॉल्व हो जाता है। कोर्ट में उन्होंने शो नहीं किया, उनका लॉयर जो भी है नहीं शो नहीं करेगी। शो सर अगर आज के दिन में शो कर भी देता तो मैटर कोर्ट केस इतना आगे आते ही नहीं, केस वहीं खत्म हो जाता। आप लोग का लॉयर यहाँ से हनुमान एडमिनिस्ट्रेशन से समंता सीनियर लॉयर है, और समंता जी और एक तुलसीला महेश्वर और वहाँ से राजेंद्र सिंह पांडिचेरी से। यूनिवर्सिटी की तरफ से राजेंद्र यहाँ पे ना यूनिवर्सिटी भी जो ये बोल रही कि नहीं आप लोग ज्वाइन नहीं करें, आपको स्टूडेंट्स के नाते आप लोगों ने स्टूडेंट पेटिशन फाइल आपने पार्टी नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे एक स्टूडेंट काउंसिल है, मैं आपको उसका भी बता देता हूँ। स्टूडेंट अभी हमारे साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और पूर्व प्रेसिडेंट विशाल जोली जी है। इनसे जानते हैं जो 5 दिनों से बच्चों द्वारा जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है डिबरेट के गेट के सामने, तो उनसे मिलने के लिए आए थे, उनकी सारी समस्याओं को सुने, इनका बच्चों का क्या मांग है और इनके तरफ से बच्चों को क्या हेल्प किया जाएगा, चलिए इनसे जानते हैं। तो सर सबसे पहले ये बताइए सर, ये आप बच्चों का बातों को सुना, उनका समस्याओं को सुने, अभी आपको क्या लग रहा है कि बच्चों का समस्या कब हल हो सकता है, किस तरह से हो? देखिए 17 अगस्त को मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला था और उस समय तो लगभग स्ट्राइक भी ये सब शुरू नहीं हुआ था, लेकिन ये समस्या चल रहा था बहुत जोर शोर से। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस दिन मेरा और चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ डिस्कस किया था इस इशू को और बहुत विस्तार पूर्वक सुने और बहुत पॉजिटिव थे और बोले मेरा एक ही एजेंडा है भाई कि हमारा बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और बच्चों का भविष्य को सुनिश्चित करना, यही मेरा प्राथमिकता है और हम इसको टॉप प्रायोरिटी में इसको हल करेंगे। और उसके बाद से बहुत सारा फैसले भी लिए गए, प्रशासन की तरफ से भी तेज़ी आया इस मामला को सुलझाने के लिए। तो अब जो है आज मैं आया हूँ मुख्य भूमि से, तो सीधा ये इनके मिलने आया और आज ही मैं फिर सीएस साहब से अभी या बात करने का शाम को प्रयास करूँगा। और इनका जो एक विषय ये बड़ा है कि भाई कोर्ट में मामला है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट एक डिसीजन देगा ऑनरेबल कोर्ट और वो भी फेवरेबल डिसीजन। ये जो लगभग ये जो एग्ज़ाम लेने का विषय आया है सामने, सर उसमें भी कहीं ना कहीं बच्चों में एक शंका ये है कि कोर्ट तो बोल दिया कि एग्ज़ाम करवाइए करके एग्ज़ाम लीजिए करके, परंतु क्या है अभी तक जो है एफिलिएशन नहीं हुआ, तो बच्चों का मार्कशीट को लेके और उनका सर्टिफिकेट को लेके कहीं ना कहीं शंका है बच्चों के अंदर, इसलिए वो बच्चे एग्ज़ाम कंटेंट नहीं कर रहे हैं। तो उस पर क्या कहना है? देखिए मेरा ये मानना है कि ये हमारे बच्चों का घर का मामला है, ये इसको कोर्ट के बाहर प्रशासन के उच्च अधिकारी बच्चों से बात करके बैठा के और पॉलिटेक्निक का भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को सामने बैठा करके बात करके इसको सुलझाना चाहिए। पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के भी जो लोग हैं उनको भी बुलाएं और बातचीत से ये मामला सुलझ सकता है।
और आउट ऑफ कोर्ट ही जो है ये मामला सुलझने का विषय मुझे लगता है। और एक यही बात करूंगा सीएस सर से, अगर पॉसिबल है तो कोर्ट को छोड़ के हम बाहर आके करें। जैसे कि बच्चे भी कई बार धरने में कई बार बोल चुके हैं कि 20 साल से जो है करीबन डिबरेट के जो प्रिंसिपल बने बैठे हैं उत्पल शर्मा जी, वो डिग्री कॉलेज के भी और आपका डिप्लोमा दोनों का जो है प्रिंसिपल है। तो वैसे में एक कॉलेज, दो कॉलेज अलग अलग कॉलेज में कैसे एक टेक्निकल विषय है, क्या नॉर्म्स है, क्या है, ये जब एक टेबल में बात होगा, सारे पेपर्स रखे जाएंगे, तब ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। नॉर्म्स को तो फुलफिल करना ही है ना, आज कितना हो सकता है, या फिर अंडरटेकिंग देना है कि हम इतने दिनों में बाकी करेंगे। नॉर्म्स तो फुलफिल होना ही है, आज नहीं तो कल। और बस आपके माध्यम से एक और संदेश मैं देना चाहता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी और नेताओं को भी। ये घर का बात है, अपने बच्चों का भविष्य का विषय है, इसमें राजनीति ना हो। अपना रोटी सेकने के लिए बच्चों का भविष्य को दाव में ना लगाए, सुलझाने का प्रयास करें और बात को उलझाने का प्रयास ना करें। ये मेरा सिंसियर अपील है पॉलिटिकल लोगों से और राजनीतिक दल से। सर यहाँ पे मगर एक बात यहाँ पे सामने निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी राजनीति हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है व्हाट्सएप में पूर्व जो सांसद है विष्णुपद राय जी एक व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे। उसके बाद में धीरे धीरे आपकी पार्टी के जितने भी तमाम बड़े बड़े लीडर्स है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो अजय बैरागी जी और चाहे वो आप जैसे दिल्ली से आते साथ में आप बच्चों के बीच में आए, तो लोगों का कहना ये कि उनके मैसेज के बाद में कहीं ना कहीं सभी को एक डर बैठ गया कि कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में कहीं ना टिकट नहीं मिलेंगे, लोगों के बीच में जाना, ये बात भी चल रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस समय यही बोला ना, इसको राजनीति रूप देना ही नहीं चाहिए। मैं 17 अगस्त को मिला चीफ सेक्रेटरी से, और 17 अगस्त को मैंने ये विषय उठाया पॉलिटेक्निक का चीफ सेक्रेटरी से। व्हाट्सएप मैसेज बहुत दिन बाद आया, डेट चेक करिए। थैंक यू सर। ये थे इसको कुछ लोग सुलझाने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग उलझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान ये थे विशाल जोली जी जिनसे हमने बात की और इनका क्या कहना था हमने आपको सुना। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।